अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, तुर्की के सदर तैयब उर्दवान के रूहानी पेशवा और उनके मुर्शिद और उनके पीर शेख महमूद अफंदी आज इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 93 बरस थी। वो 1929 में पैदा हुए और उन्होंने एक ऐसे ज़माने में आँख खोली जब तुर्की के अंदर इस्लाम का नाम लेना, तुर्की के अंदर नमाज पढ़ना और तुर्की के अंदर कुरान पाक की तालीम देना या हासिल करना या दीनी तालीम हासिल करना एक जुर्म हुआ करता था। आप जानते हैं 1923 में जब खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया गया तो कमाल अतातुर्क ने तुर्की में हुकूमत संभाली और कमाल अतातुर्क के अहकामात के बाद तुर्की की जो मसाजिद थी उन्हें बंद कर दिया गया, अजानों पर पाबंदी लगा दी गई और तुर्की के अंदर मुसलमानों की दाढ़ियाँ देख कर उन्हें गिरफ्तार किया जाने लगा, हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई और इसी तरह से अरबी रस्मुल ख़त ख़त्म कर दिया गया। कुरान पाक किसी घर में होता, किसी मस्जिद में होता या किसी शख्स के पास होता, उसे गिरफ्तार किया जाने लगा। मदरसे बंद कर दिए गए, दीनी तालीम को हासिल करना जुर्म करार दे दिया गया और एक तरह से पूरा तुर्की जो खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में मुसलमानों की एक फ़ख्र था, मुसलमानों के लिए एक फ़ख्र था और मुसलमानों की एक पहचान था, वो तुर्की कमाल अतातुर्क के आने के बाद एक तरह से पेरिस बन गया, एक तरह से यूरोप बन गया। जो काम यूरोप में भी नहीं होते थे वो काम तुर्की के अंदर होते थे। तो उस ज़माने के अंदर शेख महमूद अफंदी ने आँख खोली और शेख महमूद अफंदी ये इतने बड़े बुज़ुर्ग थे कि इनकी जो तुर्की के अंदर फ़ैन फॉलोइंग थी वो लाखों में थी। लाखों लोग इनके शागिर्द हैं, सिर्फ बराह रास्त जो इनको फॉलो करते हैं उनकी तादाद तो करोड़ों में है, लेकिन जो इनके शागिर्द हैं बराह रास्त उनकी तादाद हज़ारों में नहीं लाखों में है। और नाज़रीन किराम, ये जो शेख महमूद अफंदी थे इनके बारे में 2010 में जब ये हज पर गए, 2010 था, अल जज़ीरा के अंदर बल्कि बाकायदा इस हवाले से लिखा भी हुआ है कि जब ये 2005 में अल जज़ीरा की रिपोर्ट है कि 2005 में जब ये मक्का मुकरमा गए तो वहाँ पर एक अजीब व गरीब वाक़या देखने में आया कि मक्का मुकरमा के अंदर बैतुल्लाह शरीफ में ये शेख महमूद अफंदी ये उम्रा की अदायगी के लिए वहाँ पर तवाफ़ कर रहे थे, बैतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द तवाफ़ कर रहे थे। तो उस दौरान 30,000 इनके शागिर्दों ने मताफ़ को भर दिया और उस वक्त सारे के सारे जो तवाफ़ करने वाले लोग थे उनमें जो अक्सरियत थी वो 30,000 के करीब थे, वो शेख महमूद अफंदी के शागिर्द थे। जो 2005 में ये मंज़र अजीब व गरीब सऊदी अरब के अंदर देखने में आया। ये जो नाज़रीन किराम शेख महमूद अफंदी थे जिनकी उम्र 93 बरस थी, ये मुख्तलिफ़ बीमारियों के अंदर मुब्तला थे, इनका इलाज चल रहा था। ये आज तुर्की के अंदर इंतकाल कर गए हैं और जो तुर्क सदर तैयब उर्दवान हैं वो रूहानी तौर पर शेख महमूद अफंदी से ताल्लुक़ रखते थे। और ये जो शेख महमूद अफंदी हैं ये तुर्की के सदर तैयब उर्दवान के एक तरह से मुरब्बी भी थे। आपने देखा कि तुर्की के अंदर जो तैयब उर्दवान हैं इनकी हुकूमत को तकरीबन 23-24 साल हो गए हैं। तो ये जो हुकूमत कामयाबी से कर रहे हैं इसके पीछे सिर्फ उर्दगान का कमाल नहीं है, इसके पीछे शेख महमूद अफंदी जैसे जो बुज़ुर्ग उलमा हैं उनका बड़ा हाथ है और उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े तदब्बुर के साथ और बड़ी हिकमत के साथ उर्दगान को मशवरे दिए। उर्दगान ने वक्तन फ़वक्तन उनके यहाँ जाया करते थे, मशवरे लेते थे और उन पर अमल करके उर्दगान ने हुकूमत हासिल की। यहाँ तक कि शेख महमूद अफंदी के बारे में कहा जाता है कि जब 2016 में उर्दगान के ख़िलाफ़ फ़ौजी बगावत हुई तो उस फ़ौजी बगावत को कुचलने में महमूद अफंदी का बड़ा हाथ था। इन्होंने अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने चाहने वालों को कहा कि उर्दगान का साथ दिया जाए, जिसकी वजह से वो बगावत नाकाम हुई। तो शेख महमूद अफंदी ये इन्होंने खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद का ज़माना देखा, कमाल अतातुर्क का ज़माना देखा, इन्होंने कमाल अतातुर्क के जानशीनों का ज़माना देखा और वो सख्तियाँ झीली। ख़ुद इनके बारे में इन्होंने ख़ुद बताया शेख महमूद अफंदी ने कि हमने तालीम ऐसे हासिल की है, कुरान पाक इन्होंने 6 साल की उम्र में हिफ्ज़ कर लिया था, 16 साल की उम्र में ये आलिम दीन बन गए थे।
और फिर बड़े बड़े उलमाए किराम से इनकी सोहबत हो गई थी और उनसे इन्होंने इल्म हासिल किया। तो शेख महमूद अफंदी बताते हैं कि जिस ज़माने में हम कुरान पाक सीखते थे, पढ़ते थे, तो हमारे जो उस्ताद थे वो हमें खेतों में ले जाकर खेतों का काम करवाया करते थे, खेती बाड़ी हम करते थे। तो उस दौरान जो उस्ताद हुआ करते थे वो हमें कुरान पाक की तालीम देते और हम वो तालीम हासिल करते एक जगह जमा होकर। लेकिन जैसे ही फ़ौज को, पुलिस को या लोगों को देखते तो फिर हमारे सारे शागिर्द जो थे, दोस्त थे, जो क्लास के तलबा होते थे, वो खेती बाड़ी के अंदर मशगूल हो जाते। ये उनका वाक़या है जो शेख महमूद अफंदी ने बयान किया। यानी इतनी मुश्किल तरीके से इन्होंने कुरान पाक को हासिल किया। नाज़रीन किराम, मैंने आपको बताया कि जब कमाल अतातुर्क का हुक्म ज़माना आया था तो उस वक्त तुर्की के अंदर मस्जिद, मदारस सब कुछ बंद हो गए थे। लोग तहखानों में ज़ेर ज़मीन बैठ कर बच्चों को तालीम दिया करते थे और चंद उलमा थे, हज़ारों उलमा की गर्दनें उतार दी गई थी, हज़ारों उलमा शहीद कर दिए गए थे। चंद उलमा थे जो इस तरह दीन की बहाली कर रहे थे, दीन की खिदमत कर रहे थे। यकीनन वो आज सुरखरू होंगे कि आज तुर्की किस तरह से बदल गया है। तो नाज़रीन किराम, ये शेख महमूद अफंदी लिखते हैं कि मैंने कुरान पाक और दीनी तालीम इस तरह से हासिल की और फिर एक ऐसी मस्जिद में इनको इमामत मिली जहाँ पर ये 40 साल तक तकरीबन इमामत भी करते रहे, खिताबत करते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे, दर्स व तदरीस करते रहे। इनके बारे में लिखा है कि जिस मस्जिद में ये इमामत 40 साल करते रहे, उस मस्जिद में 18 साल तक इनके पीछे नमाज पढ़ने वाले नमाजी नहीं थे। वो कतराते थे। क्यों? पाबंदी थी। हुकूमत या फ़ौज किसी को भी देखती तो वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया जाता। चुनांचे ये मस्जिद के अंदर अकेले होते थे या बहुत कम तादाद में लोग इनके पीछे थे। और फिर दुनिया ने इन्होंने वो भी ज़माना देखा कि लाखों की तादाद में इनके शागिर्द हैं और इनके लिए बाकायदा तकारीब रखी गई, इनको बड़े बड़े इनामात दिए गए दीन की खिदमत में। और इन्होंने वो ज़माना भी देखा कि इनकी कोशिशों से तैयब उर्दवान जैसे लोग हुकूमत में आए और तैयब उर्दवान जैसे लोग इनके साथ बाकायदा ताल्लुक़ रखते थे। नाज़रीन किराम, ये जो शेख महमूद अफंदी हैं, इनके बारे में लिखा है कि ये इनकी जो पैदाइश है वो तराबजून जो तुर्की का इलाका है वहाँ पर हुई है और ये रीज़ा नामी जो उर्दगान का अपना शहर है उसका ये पड़ोसी शहर है। तो शेख महमूद अफंदी एक दीनी घराने में पैदा हुए थे और इनके वालिदैन और इनके रिश्तेदार सब वो दीनी तालीम हासिल किए हुए थे। तो इस एतबार से ये एक इल्मी ख़ानदान के रूह रवां थे। और आज जब इनका इंतकाल हुआ है तो तुर्की के अंदर सोग की फ़िज़ा है। तुर्की के अंदर एक ऐसी फ़िज़ा है कि लोग बड़े रंजीदा हैं जैसे कोई उनका अपना करीबी, उनका वालिद उनसे छिन गया हो। ये एक कैफियत बनी हुई है। और इस वक्त जो तुर्की की मीडिया पर ख़बरें सामने आ रही हैं कि शेख महमूद अफंदी को जो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की मस्जिद है वहाँ पर इस्तंबुल के अंदर इनकी तदफीन की जाएगी और लाखों लोग इनके जनाजे में शरीक होंगे। चूँकि मैंने जनाजे से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इतलात ये है, तुर्की का मीडिया दे रहा है कि लाखों लोग शरीक होंगे और ख़ुद तुर्क सदर तैयब उर्दवान भी शरीक होंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान पिछले 20-25 सालों से शेख महमूद अफंदी से जाते थे, इनके पास इनसे रहनुमाई लेते थे, इनसे मदद लेते थे। और आज काम जो पिछले 25 साल का दौर है तुर्की के अंदर, ये इस्लामी उलूम के लिए बड़ा अहम दौर है। यानी बिलखुसूस जो दीनी तालीमात हैं उसके लिए बड़ा अहम एक ये दौर है। जो आया सोफिया को तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने मस्जिद की हैसियत से बहाल किया, उसका नतीजा ये निकला कि आया सोफिया में जो कुरान करीम के हलकात हैं वो लग रहे हैं। तैयब उर्दवान का अपना पोता कुरान पाक हिफ्ज़ कर चुका है, तुर्की के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनका बेटा हिफ्ज़ कर चुका है और तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की जमात के जो दीगर लोग हैं उनके बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। पहले तुर्की के अंदर ये चीज़ें नहीं होती थी लेकिन अब हो रहा है। यानी दीन की तरफ वो लोग पलट रहे हैं और ये एक तरह से खिलाफत उस्मानिया का एहया भी है और खिलाफत उस्मानिया की ये निशात सानिया भी है। नाज़रीन काम, यहाँ पर कुछ इतलात ये भी आती रही हैं कि ये जो शेख महमूद अफंदी हैं इनके बारे में जो लिखा गया है वो ये भी है कि खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए ये बड़े कुड़ते थे और ये उर्दगान को मशवरे देते थे और इनका एक विजन था कि तशद्दुद के ज़रिए से शायद आप वक्ती तौर पर फ़ायदा ले सकते हैं लेकिन नुकसानात आपको बहुत होंगे। इसलिए तहम्मुल, हिकमत और तदब्बर से आगे चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए।
और यही मशवरा वो उर्दगान को देते थे कि आप पहले इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करें, पहले आप अपने मुल्क का दिफा मजबूत करें, ताल्लुकात खारजा पॉलिसी में ऐसे रखें कि आपके मुल्क को ख़तरा ना हो, और अपने मुल्क के अंदर से जो गद्दार हैं उन पर नज़र रखें। या तो अगर आप उनको हटा सकते हैं तो हटाएं, नहीं तो इंतज़ार करें कि कब उनका इंतकाम का वक्त आता है उनके ख़ात्मे का, तब आप जाकर कोई एक्शन लें। चुनांचे आया सोफिया को मस्जिद की हैसियत से बहाल करने का फ़ैसला उर्दगान ने तकरीबन 20-25 साल के बाद किया। हालांकि उन्होंने 20-25 साल पहले कहा था कि मैं आया सोफिया को मस्जिद बनाना चाहूँगा, लेकिन वो नहीं बना सके। तो बड़े तदब्बर और हिकमत के साथ वो आगे बढ़ते रहे। तो शेख महमूद अफंदी खिलाफत उस्मानिया को ज़िंदा कर रहे थे और तैयब उर्दवान के ज़रिए से ज़िंदा करवा रहे थे। इनके बारे में बात लिखी गई है। तो इस एतबार से उर्दगान को एक बड़ी यकीनन रंज पहुँचा है, सदमा पहुँचा है कि उनके रूहानी पेशवा और मुरब्बी और उनके मुर्शद इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम इनके बारे में ये भी लिखा गया है कि इनको कई मुकद्दमात के अंदर उलझाया गया, फंसाया गया, इनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई, इनको धमकियाँ भी दी गई और इनके अपने दामाद को कत्ल कर दिया गया, इनके कितने शागिर्दों को कत्ल कर दिया गया, इनके कितने लोगों को कत्ल कर दिया गया। तो बड़ी मुशक्क़तें इन्होंने झेली हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तालीमात थी, जो इस्लाम की तालीमात थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत थी, उसको आम किया है। और आज तुर्की जिस हद तक तब्दील हुआ है, इसमें शेख महमूद अफंदी का बड़ा किरदार है। ये जो शेख महमूद अफंदी रहिमहुल्लाह हैं, ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान के बहुत से उलमाए किराम से गहरा ताल्लुक़ रखते थे। पाकिस्तान के मारूफ़ आलिम दीन दुनिया भर के अंदर उनके भी हज़ारों नहीं लाखों में शागिर्द हैं। मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब, उनसे इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ दीनी मदारस के हल्के से, हल्का अहबाब से इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। और हिंदुस्तान के अंदर दारुल उलूम देवबंद और उनके असातिज़ा से और उनके जो माजी के अंदर जो उलमाए किराम थे, उनसे बड़ा इनका गहरा ताल्लुक़ था। इन्होंने अपनी तफसीर लिखी है, उस तफसीर के अंदर भी इन्होंने पाकिस्तान और बर सग़ीर के उलमाए किराम का बड़ा शानदार अंदाज में तस्करा किया है। और इनकी जो तफसीर है उनका नाम रूहुल बयान है, जो तकरीबन 16 जिल्दों में कहा जाता है कि वो लिखी गई है। और जो बड़े बड़े उलमा थे हिंदुस्तान के, इनको इन्होंने खराज तहसीन पेश किया। सन 2013 में इनको इमाम मोहम्मद कासिम नानोतवी अवार्ड भी दिया गया था। तो पाकिस्तान के उलमाए किराम, पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं और दुनिया भर के अंदर जो मुसलमान हैं, जो शेख महमूद अफंदी को चाहते थे या उनको मानते थे, वो इनके जाने पर गमज़दा हैं और उनके लिए दुआ को हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, अल्लाह ताला तुर्की को और दुनिया के दीगर मुसलमान मुल्कों को इस्लाम के उरूज का सबब बनाए, चाहे वो खिलाफत उस्मानिया की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और शक्ल में हो। मुसलमानों को उरूज मिलना चाहिए, हर किसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और इसी तरह से जो उर्दगान के लिए एक खला पैदा हुआ है, अल्लाह करे वो खला भी पुर हो जाए। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए और वीडियोज़ के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी फॉलो करें। अपनी राय कमेंट और व्हाट्सअप के जरिए से दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।